उड़ते पंख पुस्तक से पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरा प्रयोग कम करो। बच्चों, यह पाठ पृष्ठ संख्या 34 यानी 34 में दिया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आपका पाठ 5 था, मन करता है। यह एक कविता है जिसे आपने पढ़ा और याद भी किया है। एक चित्र कथा, अब मैं समझा, इसे भी आपने पढ़ा है। आज का हमारा पाठ है पाठ 6, मेरा प्रयोग कम करो। यदि तुम्हें बाजार से फल, सब्जी, कपड़े आदि खरीद कर लाने हो तो किसमें लाते हो? प्लास्टिक या पॉलीथीन के थैलों में? लेकिन क्या तुम जानते हो कि प्लास्टिक या पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और उसका कचरा हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है? आओ यह पाठ पढ़कर जानें। तो बच्चों, आज का यह पाठ हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि पॉलीथीन और प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना अधिक नुकसानदायक है। तो आइए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। जैसे आप लोग भी गर्मी की छुट्टियों में या फिर कभी किसी और भी समय जब आपके स्कूल की छुट्टी होती है, कुछ दिनों का आपको ब्रेक मिलता है, तो आप अपने नाना जी, मामा जी के यहाँ जाते हैं घूमने। इसी प्रकार महक, जो कि अल्मोड़ा में रहती थी, वहाँ से कुछ दिनों के लिए वो अपने मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। अब महक को उत्सुकता हुई और उसने मामा जी से प्रश्न किया, मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डाल कर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी ने कहा, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब मामा जी ने ऐसा क्यों कहा? इस पर महक ने उनसे पुनः प्रश्न किया, क्यों मामा जी? मामा जी ने कहा, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ यह ठीक है। महक ने कहा, ठीक है मामा जी, आप मुझे रास्ते में ही बताना। इसके बाद मामा जी ने महक से पूछा कि अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? महक ने मामा जी से कहा, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। महक के इन बातों पर गौर करने के बाद मामा जी ने उससे कहा, महक, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक
कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। महक को पुनः उत्सुकता हुई यह जानने की कि आखिर मामा जी ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं। तो उसने मामा जी से पुनः प्रश्न किया। उसने कहा, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीजें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी ने कहा, हाँ महक, तुम सही कह रही हो, पर क्या तुम्हें यह पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। इस पर महक ने अपनी उत्सुकता मामा जी के सामने पुनः जाहिर की। उसने कहा कि लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी। तब मामा जी ने कहा, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी ही हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। इस पर महक को लगा कि यह मामा जी तो सचमुच कितनी आवश्यक बात मुझे बता रहे हैं, और उसने सोचा कि यह तो सचमुच चिंता की बात है। अगर ऐसा है, यदि प्लास्टिक को जलाने पर इतनी हानिकारक गैसें निकलती हैं जिनसे हमें कैंसर हो सकता है, हमें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, तब फिर हम प्लास्टिक कैसे जला सकते हैं। परंतु आपने देखा होगा बच्चों कि कुछ अनजान लोग जिन्हें यह चीज़ मालूम नहीं, वे ऐसा करते हैं। वे प्लास्टिक समेत सारे कचरों को जलाते हैं और हमारे पर्यावरण में इन हानिकारक गैसों को छोड़ देते हैं, जिनसे मनुष्य जाति को नुकसान होता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। बच्चों, आप यह देखिए, यहाँ पर मामा जी ने बताया कि कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं जब फेंकी जाती हैं तो कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं। तो आप यह सोचेंगे कि यदि प्लास्टिक मिट्टी का हिस्सा नहीं बन पाती या इसे बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यह मिट्टी जिस पर किसान तरह तरह की फसलें उगाकर हमारा पेट भरते हैं, हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में सहयोग करते हैं, हमें जीवन देते हैं, उस मिट्टी को यदि हम इन प्लास्टिक की वस्तुओं से भर देंगे तो क्या हम उतनी उपयुक्त फसल, उतना मिट्टी की उर्वरता को हम कम या नष्ट नहीं करेंगे। बच्चों, अच्छी फसल होने के लिए मिट्टी को उर्वर होना, यानी मिट्टी को फर्टाइल होना, मिट्टी में कई तरह के खनिजों का मिलना आवश्यक होता है, खनिजों का रहना आवश्यक होता है। कुछ कीड़े भी होते हैं जिन्हें अर्थवॉर्म या फिर कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। उन कीड़ों से हमारी मिट्टी फर्टाइल होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे फसल अच्छी होती है। परंतु यदि मिट्टी में हर जगह प्लास्टिक के टुकड़े मिलेंगे तो जितने भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीव हैं वे प्लास्टिक खाकर मर जाएंगे और मिट्टी कुछ सालों में, कुछ वर्षों में बंजर भूमि में बदल जाएगी।
हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी और उसमें फसल उगाने की क्षमता नहीं रह जाएगी। तो आप ही बताइए कि यदि मिट्टी हमारे देश की मिट्टी, जिसे हम सोना भी कहते हैं, हमारे देश की मिट्टी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आपने ये सॉन्ग तो सुना ही होगा। इस सॉन्ग में क्यों कहा गया है कि हमारे देश की मिट्टी जो है वो सोना उगलती है, हीरे मोती उगलती है? इन फसलों को ही सोने और हीरे मोती की संज्ञा दी गई है। तो जब हमारी मिट्टी इन प्लास्टिक के ढेर का हिस्सा बन जाएगी तो ये हीरे मोती, ये सोने चांदी कहाँ से आएंगे और हम जीवित कैसे रहेंगे? हमें जब यहाँ खाने के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, अनाज के लिए हाहाकार मच जाएगा, लोग एक दूसरे को कई तरह से कष्ट पहुंचाने लगेंगे। फिर आप ही बताइए कि पृथ्वी पर किस प्रकार का जीवन रहेगा? तो इसीलिए यदि हमने मिट्टी को नहीं बचाया, और मिट्टी को बचाने के लिए क्या करना है? प्लास्टिक का प्रयोग कम करना है। क्योंकि बच्चों, हमारे घर से जितना भी कूड़ा करकट निकलता है वो कहाँ जाता है? वो किसी न किसी स्थान में, खुले मैदान में उसे फेंक दिया जाता है, जाके जलाया जाता है या फिर ज़मीन में दबाया जाता है। तो यदि यह प्लास्टिक प्रयोग करने की जो हमारी क्षमता है वो दिनों दिन यदि बढ़ती ही जाएगी तो एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें उपयुक्त स्थान ही नहीं मिलेगा कि हम कहाँ पर इन सब चीज़ों को नष्ट कर सकें, इन सब चीज़ों को हम ज़मीन में गाड़ सकें या फिर ऐसे ही फेंक सकें। तो फसल युक्त भूमि पर भी ऐसा काम करना पड़ेगा। और प्लास्टिक तो इतनी हल्की होती है कि वो उड़कर हवा के द्वारा कहीं भी जा सकती है और मिट्टी को, ये तो हो गई मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने की बात। दूसरी चीज़ बच्चों, मिट्टी जो है, मिट्टी में जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं। इससे बाढ़ के समय नुकसान की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। परंतु प्लास्टिक के साथ तो ऐसा नहीं है। प्लास्टिक मिट्टी को बांध कर कैसे रखेगी? तो बाढ़ के समय इस तरह के कूड़े करकट से हमारे लोगों को, मनुष्य जाति को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, मामा जी ने फिर क्या कहा, महक को उन्होंने क्या समझाया। मामा जी ने कहा, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। बच्चों, यही कारण है कि यह प्लास्टिक जो पानी को, जिससे पानी पास नहीं हो पाता। यदि आप किसी कपड़े के थैले में पानी भरोगे तो सारा पानी उससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन यदि आप किसी प्लास्टिक के थैले में, प्लास्टिक बैग में पानी भरोगे तो वो पानी उसके अंदर ही रहेगा। यही कारण है कि प्लास्टिक की जो ये थैलियाँ होती हैं, रैपर्स होते हैं, ये नाली को, सीवर को जाम कर देते हैं और जिससे परेशानी किसे होती है? हमें ही होती है। यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कौन सा मिशन चलाया है? आपको याद है ना? चलिए मैं कक्षा में आपसे पूछती हूँ, कितनी बदबू आती है? इस पर महक क्या कहती है? हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियां और सीवर खुलवाना पड़ता है। क्यों खुलवाना पड़ता है? क्योंकि यह सारा कार्य, ये सारा व्यवधान सीवर में, नालियों में किसने डाला? हमने ही तो डाला, प्लास्टिक जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करके उन्हें इधर उधर फेंक के। फिर हम कुछ समय के लिए ऐसी परेशानी झेलते हैं, उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, वो सीवर और नालियों की सफाई करते हैं, फिर जाकर सब ठीक हो जाता है। फिर भी क्या हम इन चीज़ों से सीख लेते हैं बच्चों? यह समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। और आप भविष्य के नागरिक हैं, आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें भविष्य में किस प्रकार अपने आप को प्लास्टिक और इस तरह की
कचरे जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है उनसे परहेज करना है। चलिए मामा जी, वह देखो महक, मामा जी ने कहा, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। बच्चों, आपको और हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में जो भी खाने की चीज़ें इकट्ठा होती हैं, बच जाती हैं या जो कचरे के रूप में रह जाती हैं, उन्हें हमें प्लास्टिक की थैलियों में भरकर इस प्रकार सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि सड़क पर आवारा कुत्ते ही नहीं, ऐसे पशु जिनका हम दूध पीते हैं और जिनके दूध के बिना हमारा भोजन संपूर्ण नहीं होता, वे भी सड़कों पे ऐसे ही यूं ही घूमते फिरते हैं। और ऐसे कूड़े देखकर जो अनाज के प्लास्टिक के थैलियों में अनाज देखकर, फल, सड़े गले फल देखकर वे उन पर आकर्षित होते हैं और खाने की लालच में वो सीधे प्लास्टिक निगलने लगते हैं। बच्चों, इससे उनकी मौत भी हो जाती है और हम यूं ही किसी निरीह जानवर की हत्या के दोषी बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? नहीं। इसलिए आप यह याद रखें कि यदि आपने कहीं भी सड़क के किनारे या कहीं भी खाना रखा है प्लास्टिक की थैली में, तो आप ऐसा ना करें। आप समझें कि यदि यह खाना कोई गाय, भैंस या कोई आवारा पशु खा ले तो फिर उनकी मौत हो जाएगी। फिर क्या आपको कैसा लगेगा? क्या आप उनकी मौत का कारण बनना चाहेंगे? बच्चे, वो इस बीमारी से आगे चलकर ये चीज़ें उनके पेट में जाके बीमारी का रूप लेती हैं और वे तड़प तड़प कर मरते हैं। बाद में जब पता चलता है कि प्लास्टिक खाने से इस जानवर की मौत हुई, तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें फ़र्क पड़ता है। हमें यह समझना है कि प्लास्टिक कितना नुकसानदायक हो सकता है यदि उसका प्रयोग सही रूप से नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मामा जी, क्यों भाई? प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ बच्चों, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनता है। कागज़ कैसे बनते हैं? कागज़ के लिए पेड़ों का प्रयोग होता है। आपको यह, जिन बच्चों को पता नहीं है कि कागज़ कैसे बनते हैं, तो आप जान जाइए कि कागज़ पेड़ से बनते हैं और कागज़ बिल्कुल प्राकृतिक है, परंतु यह मैन मेड है। इंसान ने इसे बनाया है। किससे बनाया? पेड़ों को काटकर, लकड़ी से बनाया है। तो अब आप क्या करेंगे? इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि कभी आप पेड़ को या पेड़ों से पाए गए कागज़ का भी आप बेकार इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखकर व्यर्थ में ही कागज़ फाड़कर फेंकते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें उन्हें नहीं करनी है। अगर वे ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो हमारे पर्यावरण पर इसका भी बुरा असर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप बिना मतलब के कागज़ बर्बाद करेंगे तो जिनको कागज़ की ज़रूरत है उनके उपयोग के लिए वह कम पड़ जाएंगे और इसके लिए अधिक पेड़ काटने पड़ेंगे। मामा जी, नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। हाँ बच्चों, यदि हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके स्थान पे हमें 5 या कम से कम भी तो 2 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि हम उन पेड़ों की भरपाई कर सकें जो पेड़ कट चुके हैं। अब महक ने कहा,
आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज या कपड़े की थैलियों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। बच्चों, यह प्रथा आप भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना मामा जी? मामा जी ने कहा, महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक, मामा जी, चलिए मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ रहा, जिससे आपको ढेरों सीख मिली है। आइए अब हम इस पाठ पर कक्षा में चर्चा करते हैं।